इस वक्त आप जो भी कर रहे हैं भूल जाइए और मेरी इस रिपोर्ट को बहुत ध्यान से देखिए। खबर जो आ रही है वो बहुत शॉकिंग है दोस्तों। दैनिक भास्कर ने जो स्टिंग ऑपरेशन किया है वो होश उड़ा देने वाला है। याद कीजिए दोस्तों, बहराइच की छत पर रामगोपाल मिश्र चढ़ता है और उसे मौत की घाट उतार दिया जाता है। अब खबर यह आ रही है कि ये जो पूरी हिंसा थी, ये जो पूरा आयोजन था, उसकी प्लानिंग पहले से की गई थी। दंगाइयों का स्टिंग ऑपरेशन दैनिक भास्कर ने किया है, जो कैमरे पर यह कह रहे हैं कि हमें पुलिस ने सिर्फ 2 घंटे दिए, अगर ज्यादा वक्त देते तो हम पूरे महाराजगंज को जला देते। मैं फिर आपसे सवाल पूछता हूं दोस्तों, आप और हम नागरिक हैं, शांतिप्रिय तरीके से इस दुनिया में रहना चाहते हैं, अपने समाज अपने शहर में रहना चाहते हैं, मगर एक विचारधारा है जो लगातार हमें दंगे की तरफ झोंक रही है। मेरे शो में और भी शॉकिंग चीजें आने वाली हैं दोस्तों, कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक नेता अपने ही कार्यकर्ताओं पर दंगा भड़काने को लेकर केस दर्ज कर रहा है। सबसे पहले दोस्तों मैं चाहूंगा आप दैनिक भास्कर का पूरा जो स्टिंग है उसकी एक छोटी सी झलक देखिए, उनकी पड़ताल की छोटी सी झलक देखिए। यह पूरी पड़ताल मैं आपको नहीं बतला सकता या नहीं दिखला सकता, मगर इसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि थाना इंचार्ज दंगाई हाथ में हाथ मिलाकर इस पूरे इलाके को दंगे में झोंकना चाहते थे। देखिए इसकी छोटी सी झलक। इस पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया भी आई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए कुछ आदमी गद्दारी कही गए ने पूरा महाराज खत्म हो जाता, इस वाले टाइम दी ना 2 घंटा का। दैनिक भास्कर के हिडन कैमरे पर यह कबूलनामा बहराइच हिंसा में शामिल 2 उपद्रवियों का है। क्या यह हिंसा पहले से प्लान थी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए दैनिक भास्कर ने इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें 3 किरदार सामने आए। पहला उपद्रवी, दूसरा पुलिस अफसर और तीसरा वो थाना प्रभारी जिस पर कार्रवाई हुई। हिंसा से जुड़े उपद्रवियों ने कहा पुलिस ने सिर्फ 2 घंटे की छूट दी, अगर वो गद्दारी नहीं करते तो पूरा महाराजगंज जला देते। लोग जनता पूरी पागल हो गई कि अब एक बार मुसलमानों को गिरा देना है, क्या समझो। ये एजेंसी जल गई, गाड़ियां जल गई, तो दुकानें जल गई। तो जैसे मैंने बताया दोस्तों, ये रिपोर्ट मैं आपको पूरी नहीं दिखा सकता क्योंकि ये दैनिक भास्कर की प्रॉपर्टी है। फेयर यूज के टर्म्स में मैंने उसका एक छोटा सा हिस्सा दिखाया है। मैं चाहता हूं आप दैनिक भास्कर के वेबसाइट पर जाइए, उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाइए और ये पूरी रिपोर्ट देखिए। अखिलेश यादव ने इस पर तल्ख तेवर अपनाए हैं, बता रहे हैं कि यही भाजपा का चाल चरित्र चेहरा है। क्या कहते हैं अखिलेश? आपके स्क्रीन से धिक्कार है ऐसी भाजपाई राजनीति और सत्ता की भाजपाई भूख पर, जो सियासत के लिए देश के भाईचारे के बीच दंगा कराने की साजिश करती है। बहराइच हिंसा के मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, जिनसे भाजपा मुंह दिखाने लायक नहीं रही। भाजपा के विधायक ही भाजपाइयों पर साजिश करने की FIR करा रहे हैं और दंगाई छुपे कैमरे के सामने सच उगल रहे हैं। भाजपा के जो थोड़े बहुत समर्थक और वोटर बचे हैं, अब तो भाजपा का यह षड्यंत्रकारी और हिंसक रूप देखकर वो भी शर्मिंदा हैं। भाजपा ने अपने समर्थकों की भावनाओं को गुमराह करके उनका इस्तेमाल अपनी सत्ता को बचाए बनाए रखने के लिए किया है। सच तो यह है कि भाजपा अपने ही लोगों के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। भाजपा भाजपाइयों से दंगे कराकर उन्हें ही फंसा रही है। तभी तो भाजपा का विधायक भाजपाइयों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा रहा है। अखिलेश आगे कहते हैं, अब तो भाजपाई भी कहने लगे हैं भाजपा किसी की सगी नहीं, यूपी कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। ये वीडियो, ये स्टिंग ऑपरेशन, ये पड़ताल बहुत ही शॉकिंग है दोस्तों। याद कीजिएगा इसी मंच पर मैंने आपसे क्या कहा था, जब एक मुस्लिम बाहुल इलाके से दुर्गा विसर्जन यात्रा निकल रही थी तो प्रशासन को पहले से ही प्लानिंग करनी चाहिए थी, वहां पर लोगों को तैनात करना चाहिए था। चलिए आपको तैनात ना भी करना हो, उससे पहले, उस विसर्जन यात्रा से पहले आपको मुस्लिम समुदाय से बात करनी थी और आपको जो लोग यात्रा निकाल रहे हैं उनसे अपील करनी चाहिए थी कि आप लोग भड़काऊ गाने ना चलाएं। क्योंकि आपको याद है बाराबंकी का वो वीडियो सामने आया था जहां मस्जिद के सामने एक धार्मिक यात्रा रुक गई थी और मां बहन की गालियां दी जा रही थी, गाने चलाए जा रहे थे, मां की गाली के, चप्पल फेंकी गई थी। अगर प्रशासन जागरूक होता तो यह सब होता क्या, बताइए? अगर प्रशासन जागरूक होता तो यह सब होता? दैनिक भास्कर के एक स्टिंग ऑपरेशन ने तो इनके होश उड़ा दिए हैं। यहां यह कहा जा रहा था हमें 2 घंटे मिलते हम पूरे महाराजगंज को जला देते। महाराजगंज को जला देते? महाराजगंज एक हिंदू बाहुल क्षेत्र है, क्या बात कर रहे हैं आप? और इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्या इस दंगे में भारतीय जनता पार्टी कनेक्शन? इससे बड़ी खबर नहीं हो सकती दोस्तों। एक राज्य के अंदर जो सत्ताधारी पार्टी है, जो पार्टी राज कर रही है, उसी के कार्यकर्ता उस राज्य के अंदर दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में जो दंगे हुए थे दोस्तों, उसमें सामने आया है भारतीय जनता पार्टी कनेक्शन।
यही बात अखिलेश यादव तो कह रहे थे। और आप जानते हैं सबसे शॉकिंग बात, शिकायत किसी और ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी विधायक सुरेश्वर सिंह ने की है अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ। यह हो रहा उत्तर प्रदेश के अंदर। कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर ऐसा किसी और राज्य में होता है जहां पर विपक्ष का राज होता। और यही नहीं, पिछले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश में कम से कम 3 से 4 ऐसी घटनाएं हुई हैं। अगर इनमें से एक भी घटना किसी विपक्षी राज्य में हो जाती ना, तो गोदी मीडिया 5 दिन तक उस पर प्राइम टाइम डिबेट करता। मगर वो खबरें सिहरन पैदा करने वाली हैं, आपको अंत तक इंतजार करना पड़ेगा। मगर सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा, इस खबर की चर्चा गोदी मीडिया में हुई तो है। जी हां, बहराइच में जो सांप्रदायिक हिंसा हुई है उसमें बीजेपी कनेक्शन है। बीजेपी के विधायक सुरेश्वर सिंह ने अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की है। इसकी चर्चा गोदी मीडिया में तो हुई है, मगर सिर्फ उनकी वेबसाइट्स पर। प्राइम टाइम में कोई डिबेट नहीं हुआ है दोस्तों। प्राइम टाइम के अंदर तो मेहंदी जिहाद चल रहा है, मजाक नहीं कर रहा हूं। जी हां, मेहंदी जिहाद, उसकी भी चर्चा करूंगा मैं। मगर सबसे पहले दोस्तों, अलग अलग गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स, एबीपी न्यूज, टीवी 9, मुकेश अंबानी का न्यूज 18, तीनों जगहों पर इस खबर की चर्चा है, जिक्र है। मगर साहब मजाल है प्राइम टाइम में ये लोग इसकी चर्चा करें। आप जानते हैं विधायक सुरेश्वर सिंह क्या कह रहे हैं कि डीएम की मौजूदगी में उनके बेटे को मारने की कोशिश की गई। खबर क्या है दोस्तों, 2 अलग अलग एजेंसी से मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। सबसे पहले, यूपी के बहराइच हिंसा मामले में नया मोड़ आ गया है। सोमवार को महसी से बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने अपनी ही पार्टी के नेता समेत 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। 7 लोगों में बीजेपी नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव का नाम भी शामिल है। विधायक की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में अज्ञात भीड़ का भी जिक्र किया गया है। बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया कि राम गोपाल मिश्र हत्याकांड के बाद अस्पताल चौराहे पर प्रदर्शन कर रही भीड़ ने उनके काफिले पर पत्थरबाजी के साथ साथ फायरिंग भी की। अब दूसरा गोदी मीडिया न्यूज चैनल क्या कह रहा है। बहराइच हिंसा मामले में सोमवार को नया मोड़ देखने को मिला। महसी से बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने अपनी ही पार्टी के 7 कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव समेत 7 नामजद कार्यकर्ताओं पर गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इससे बड़ी कोई खबर हो सकती है कि सत्ताधारी पार्टी का ही विधायक अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रहा है कि आप दंगा भड़का रहे थे? ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? जब पार्टी के बड़े बड़े नेता, जब मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक लोगों में बांटने और लोगों को अलग अलग करने की सियासत करेंगे ना, तो यही होगा। ये वो उत्तर प्रदेश है जहां के मुख्यमंत्री 80% बनाम 20% की बात करते हैं। तो आप कार्यकर्ताओं से क्या उम्मीद करेंगे बताइए? कार्यकर्ता वही कर रहा है जो मुख्यमंत्री कहते हैं या प्रधानमंत्री कहते हैं या इनके तमाम मंत्री कहते हैं। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इसकी चर्चा गोदी मीडिया में क्यों नहीं हो रही है? गोदी मीडिया को मेहंदी जिहाद से फुर्सत नहीं है। गोदी मीडिया में इसको लेकर डिबेट होना चाहिए। एक सिंगल डिबेट नहीं हुआ है दोस्तों। एक डिबेट नहीं हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का नेता ही अपने ही कार्यकर्ताओं के खिलाफ दंगा भड़काने को लेकर केस कर रहा है। यही बात अखिलेश यादव ने पहले भी कही थी और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर उन्होंने कही। सुनिए अखिलेश यादव क्या कहते हैं। और सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगा कराया, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आ गया है, किसी भी सवाल का जवाब जनता में नहीं दे सकते। इसीलिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया है। और 0 टॉलरेंस की अगर बात की तो आखिरकार पर्याप्त पुलिस क्यों नहीं थी, पर्याप्त प्रशासन का इंतजाम क्यों नहीं था? और जो जानकारी में था प्रशासन को, उसके बावजूद भी नहीं किया कुछ भी। मुझे उम्मीद है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा। 80 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब भारतीय जनता पार्टी जिसको चाहे उसको गिरफ्तार कर ले, पत्रकार साथी भी गिरफ्तार हो जाते हैं। अगर वो कोई सच्ची न्यूज चला दें तो फोन आ जाता है उनके पास। उनको बाकायदा ब्रेकिंग न्यूज व्हाट्सएप पे मिलती है कि आपको ब्रेकिंग न्यूज यही चलानी है जो व्हाट्सएप पे आई है। जिस तरीके से सरकारी मशीनरी का उपयोग कर रही है, गरहेल की जनता के सामने किसी तरह का दुरुपयोग नहीं चलेगा। सामने से दुरुपयोग दिखाई देगा, लेकिन वही अधिकारी कहेंगे अरे जीत तो आप ही रहे हो। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अभी 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी इसी के मद्देनजर
राज्य में दंगा भड़काने की कोशिश कर रही है, मगर हर गुजरते दिन के साथ बीजेपी का लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश के अंदर एक्सपोज होता जा रहा है, उसका पर्दाफाश साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव मुद्दे पर बने हुए हैं, मगर मैं नहीं जानता हूं दोस्तों उन्हें कितनी कामयाबी मिलेगी, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ भाजपा जो है वो सांप्रदायिक पारा बढ़ा रही है और वो बहुत शॉकिंग है। अखिलेश यादव मुद्दों की बात कर रहे हैं, मगर मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या उनकी आवाज कोई सुन रहा है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने ही राज्य में दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ अखिलेश मुद्दों पर बने हुए। सुनिए। मैं जानता हूं, क्योंकि चैनल बहुत पेड होते हैं आजकल। जिस तरह से एक नई संस्कृति है, नई टेक्नोलॉजी के साथ प्री पेड चलते हैं, प्री पेड पोस्ट पेड। जब मैं देख रहा था तो चिंता चैनलों को इस बात की थी कि तेज प्रताप ने तिलक कितना बड़ा लगाया है। उन्हें विकास की चिंता नहीं है कि कन्नौज, मैनपुरी या आसपास के क्षेत्र में एटा या बगल के जिलों में कितना विकास किया, इसकी चिंता नहीं है। चिंता इस बात की भी होगी कि कौन कौन बैठा था कुर्सी पर, कौन कौन तस्वीर में है। आज सवाल वही है जो पहले थे। महंगाई वैसे ही बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी वैसे ही बढ़ी है, और जिस रफ्तार से समाजवादियों ने विकास करना शुरू किया था उस विकास को रोकने का काम किया इन्होंने। संविधान की लड़ाई, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान, उसके तहत जो हक अधिकार मिलने चाहिए वो भी अभी अधूरे हैं। जो लड़ाई जीती लोकसभा में उसमें थोड़ा बहुत रुके हैं भाजपाई, लेकिन अभी भी उनके फैसले ऐसे नहीं हैं जिससे कि सभी को न्याय मिल रहा हो। ये अपने आप को हर संस्था से ऊपर समझते हैं, इनके लिए कोई संस्था नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने इशारे पे चला रहे हैं, ये सदस्यता कम कर रहे हैं, जमीनों पे कब्जा ज्यादा कर रहे हैं। इनकी जो सदस्यता चल रही है वो कम चल रही है, लेकिन जमीनों पे कब्जा ज्यादा चल रहा है। इतना भ्रष्टाचार, बेईमानी, लूट कभी नहीं होगी जितनी इनकी सरकार। दोस्तों, गोदी मीडिया को सुना। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं भारत समाचार ने इस खबर पर क्या कहा था, क्योंकि जो तमाम खबरें हैं ये मेरी दिमाग का उपज नहीं है। आज मैंने इन्हीं का हथियार इस्तेमाल करके जो है आपके सामने पेश किया है। जो 3 खबरें मैंने आपको बताई हैं गोदी मीडिया की, आपके सामने है। एबीपी न्यूज, TV9, न्यूज 18 यही बता रहे हैं, मगर इनमें हिम्मत नहीं है कि प्राइम टाइम में डिबेट करें। वेबसाइट में बता दिया है बस। बहरहाल, गोदी मीडिया से अलग भारत समाचार इस पर क्या कह रहा है, सुनिए। मैंने उनसे बात की थी। उसके 100 को जो है मर्सिडी जब ले जाया जा रहा था तो उसके बाद जो है बाकायदा अधिकारियों की मौजूदगी में जो इनमें नामजद जो आरोपी जिनको किया गया है उनके द्वारा, उनके तमाम जो समर्थक हैं अज्ञात, उनके द्वारा जो है वहां पे बवाल किया गया, पथराव किया गया, फायरिंग की गई। तो इनका साफ कहना है कि हिंसा होने के बाद जो है दोबारा जो माहौल खराब करने की कोशिश है वो खुद भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता थे जिनका इन्होंने जिक्र किया है। और यही वजह है कि 8 जो नामजद जो कराए गए हैं आरोपी इस FIR में जिनका जिक्र किया गया उसमें अर्पित श्रीवास्तव वो भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ। इसके अलावा मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, हर गुजरते दिन के साथ ऐसी खबरें आ रही हैं उत्तर प्रदेश में, लॉ एंड ऑर्डर जो है उस पर सवालिया निशान बना हुआ है, क्यों इसकी चर्चा नहीं हो रही? बताइए मुझे, क्या वजह है? और मुद्दा सिर्फ यह नहीं है कि बहराइच के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे थे या दंगा में बीजेपी कनेक्शन दिखाई दे रहा है। मुद्दा यह है कि हर जगह कोई ना कोई ऐसी घटना सामने उभर कर आ रही है जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाती है। करवा चौथ, एक पावन अवसर, एक महिला कांस्टेबल अपने घर जा रही थी, उसके साथ दुष्कर्म हो जाता है, उसके साथ रेप हो जाता है। जी हां, एक महिला हेड कांस्टेबल के साथ रेप हो जाता है। सुनिए इस बारे में क्या कह रहा है भारत समाचार, इसकी एक छोटी सी झलक, 30 सेकंड की झलक सुनिए। से अपने ससुराल आ रही थी महिला हेड कांस्टेबल, वारदात के दौरान छीना झपटी में हेड कांस्टेबल का दांत टूट गया। हेड कांस्टेबल ने बचाव में आरोपी की उंगली भी चबा ली। पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार किया है। सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र के एक गांव की यह घटना है। आप सोचिए, जो पुलिस से जुड़े लोग हैं, हेड कांस्टेबल हैं, खाकी भी सुरक्षित नहीं है। कानपुर की यह पूरी घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर कानपुर से है। पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कांस्टेबल का दांत टूट गया, साथ ही साथ जिस तरीके से वार किया उसको भी काफी चोटें आई। उत्तर प्रदेश के अंदर महिला कांस्टेबल भी सुरक्षित नहीं है, और वो अमित शाह ने क्या कहा था बताइए?
अमित शाह ने कहा था ना कि जब से हमारा राज हुआ है लड़कियां जो हैं वो शाम को निकल सकती हैं। अरे साहब, हमारे पावन अवसर पर किसी सामान्य औरत नहीं, एक महिला हेड कांस्टेबल के साथ दुष्कर्म हुआ है। और अमित शाह ये बयान दे रहे थे एक जमाने में कि उत्तर प्रदेश में अब शाम को बहू बेटियां जो हैं वो सुरक्षित निकल सकती हैं। सुनिए। आज कोई भी त्योहार हो, छठ का हो, दीपावली का हो, 16 साल की बच्ची गहने लादकर स्कूटी पर रात को 12 बजे भी यूपी की सड़कों पर निकल सकती है, कोई डर का। ये परिवर्तन केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। अमित जी, मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा पत्रकार सचिन गुप्ता के इस ट्वीट की तरफ। डबल मर्डर, एक औरत और उसका मासूम। खबर क्या कहती है आपके स्क्रीन पर? उत्तर प्रदेश के जिला फतेहपुर में डबल मर्डर। मलवा थाना क्षेत्र में एक नाले में महिला और बच्ची की लाश मिली है। दोनों के गले कटे हुए हैं, अभी पहचान नहीं हो सकी है। माना जा रहा है कि मर्डर करके लाश नाले में फेंक दी गई। सिहरन पैदा करने वाली एक खबर है दोस्तों, मगर स्वाभाविक सी बात है इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है। मैंने क्या कहा कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे? यही बात कही ना, अगर इनमें से एक भी घटना किसी विपक्ष राज्य में हो जाती तो कितना बवाल होता, बताइए कितना बवाल होता। और जो अब मैं आपको खबर बताने वाला हूं ना, आपकी रूह कांप जाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के नेता का एक कॉलेज है और उस कॉलेज के प्रिंसिपल को गोलियों से भून दिया जाता है। यह है कॉलेज के प्रिंसिपल। मगर सबसे पहले खबर क्या कहती है आपके स्क्रीन पर? भदोही में इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल योगेंद्र बहादुर सिंह, जी हां यही हैं योगेंद्र बहादुर सिंह, उम्र 55 साल, हत्या कर दी गई है। सोमवार सुबह करीब 9:30 बजे वो ड्राइवर के साथ कार से कॉलेज जा रहे थे। रास्ते में बाइक सवार 2 बदमाशों ने उनकी कार रुकवाई। प्रिंसिपल ने जैसे ही कार का शीशा नीचे उतारा, हमलावरों ने उन्हें गोलियों से भून डाला। हमलावरों ने 10 गोलियां चलाईं, 5 प्रिंसिपल को दागी। कार के अंदर मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वारदात भदोही कोतवाली क्षेत्र के बसवानपुर की है। योगेंद्र बहादुर भदोही में इंटर बहादुर सिंह नेशनल इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल थे। यह कॉलेज भाजपा नेता आशीष बघेल का है, जो काशी प्रांत के क्षेत्रीय मंत्री हैं। आखिरी पंक्ति फिर से गौर कीजिए, यह कॉलेज भाजपा नेता आशीष बघेल का है, जो काशी प्रांत के क्षेत्रीय मंत्री हैं। कहीं पर खबर यह आती है भाजपा के नेता ही दंगा करवा रहे हैं, कहीं खबर यह आ रही है कि योगेंद्र बहादुर सिंह की हत्या कर दी जाती है, निर्मम हत्या कर दी जाती है। और वो किस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं? भाजपा नेता आशीष बघेल के। मैं यहां कुछ कह नहीं रहा हूं दोस्तों, मैं आपको यह बतला रहा हूं चिराग तले अंधेरा। और फिर आप मुझसे कहते हैं कि मैं सिर्फ भाजपा से सवाल क्यों करता हूं, आप मुझे बताइए ना। अगर गोदी मीडिया अपना काम करे, कटघरे में रखे भारतीय जनता पार्टी को, उसकी जर्जर कानून व्यवस्था, उसके नेताओं के गैर जिम्मेदाराना बयान, तो अभिसार शर्मा की जरूरत ही क्या है? अगर गोदी मीडिया आज की तारीख में अपना काम शुरू कर दे तो आप लोग मुझे क्यों देखेंगे, बताइए? और फिर आप मुझे ही ताना देते हैं, मुझे ही कहते हैं कि मैं भाजपा पर ही निशाना क्यों साधता हूं। भारतीय जनता पार्टी पर सवाल ही नहीं उठाए जाते हैं साहब। तमाम गोदी मीडिया में जिस तरह के डिबेट्स होते हैं, और कल जी न्यूज में मेहंदी जिहाद पर डिबेट, मजाक नहीं कर रहा हूं, सुनिए उनके महान एंकर्स क्या कह रहे थे, गौर कीजिए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में करवा चौथ पर मेहंदी जिहाद के खिलाफ लठ जिहाद शुरू किया गया। बिल्कुल, और आज से मेहंदी लगाने वालों का आधार कार्ड भी चेक किया जाएगा। एक खबर देखिए, जो है वो नजदीक है और ऐसे में मेहंदी जिहाद का नया फसाद सामने आ रहा है। बिल्कुल, ये नया फसाद सामने आ रहा है। हिंदू संगठनों ने मेहंदी जिहाद पर लगाम लगाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में करवा चौथ पर मेहंदी जिहाद के खिलाफ लठ जिहाद शुरू किया गया और आज से मेहंदी लगाने वालों का आधार कार्ड भी चेक किया जा रहा है। मेहंदी जिहाद का नाम सुना है आपने? ये जिहाद वाली डिक्शनरी में मेहंदी जिहाद सबसे नया और ताजा तरीन शब्द है। करवा चौथ पर मेहंदी जिहाद को लेकर हिंदू संगठनों के लोग अब अलर्ट हो गए हैं, जिसके लिए मुजफ्फरनगर में हिंदू संगठनों ने खबर क्या थी कि कुछ मुस्लिम महिलाएं जो हैं, ये वीडियो है, मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो हिंदू महिलाओं को मेहंदी लगा रही थी। अचानक आरएसएस का एक कार्यकर्ता आता है और उन मुस्लिम महिलाओं को भगा देता है, कहता है कि भाई तुम हिंदू महिलाओं से ही मेहंदी लगवाओ। वो अपनी रोजी रोटी कमा रही थी, सालों से ऐसा होता आया है, मगर ये लोग ताने बाने को बर्बाद कर देंगे। एक रोजी रोटी का जरिया छीना, कायदे से यह मुद्दा उठाना चाहिए था जी न्यूज को कि आपने किसी की रोजी रोटी छीन ली। और क्या गलत है अगर बुर्काधारी औरतें जो हैं वो मेहंदी भी लगा रही हैं? तो अरसे से ऐसा होता आया है। आप और हम कभी कभी बाल कटवाने जाते हैं, वैसे मुझे भी कटवाने हैं, काफी लंबे हो रहे हैं। आप और हम जब बाल कटवाने जाते हैं तो कई बार वहां पर बाल कटवाने वाले मुस्लिम्स आपको दिखाई देते हैं।
तो बाल कटवाना छोड़ दें साहब। क्या बात कर रहे हैं आप? और ये लोग मेहंदी जिहाद की बात करते हैं, असली मुद्दों पर चर्चा नहीं करते हैं। यूपी के अंदर जो हो रहा है, हाउ शॉकिंग इज दैट। भाजपा का नेता एफआईआर दर्ज करता है अपने कार्यकर्ताओं के खिलाफ कि साहब दंगा करवाया, मुझे जान से मारने की कोशिश की। भाजपा नेता के कॉलेज में प्रिंसिपल को गोलियों से भून दिया जाता है। महिला कांस्टेबल के साथ रेप होता है, और भी कब? करवा चौथ पर साहब। और क्या बातें करते हैं अमित शाह साहब, शॉकिंग है दोस्तों। और अब भी अगर इस बड़ी खबर से आप नहीं चेतने वाले हैं तो मैं नहीं जानता हूं दोस्तों, आपकी कुंभकर्णी नींद से आपको कौन ही जगा पाएगा। मैं तो अपना काम करूंगा, सवाल पूछूंगा, जवाब मांगा जाएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।